जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मे, माइट और मस्ट पे। ठीक है, मे, माइट एंड मस्ट। मे माइट का मीन्स होता है सकना, मस्ट मीन्स होता है अवश्य। तो आइए देख लेते हैं रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 क्या होता है? मे का प्रयोग संभावना या अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे इट मे रेन टू नाइट, इट मे रेन टू नाइट। तो यहाँ पे संभावना किया जा रहा है कि आज रात में बारिश हो सकता है। नेक्स्ट रूल है हमारा, मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। हम लोग मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे मे का प्रयोग इच्छा को दर्शाने के लिए किया गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो आप यहाँ पर भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में देखिए, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तो इससे पर्पज का बोध होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कह रहा है यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ होता है जिससे पर्पज का बोध होता है, तो हम लोग यहाँ पे मे का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल कर लिए, वी ईट सो दैट। ध्यान दीजिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी। देखिए सो दैट आया है, ये पर्पज दिखा रहा है और आगे मे का प्रयोग किया है क्योंकि पहला जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, अगला हम लोग रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए, माइट। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अभी मे का प्रयोग हम लोग कर रहे थे, उससे अधिक संभावना व्यक्त किया, जबकि कह रहा है देखिए, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, मेट का प्रयोग भी संभावना के लिए यूज होता है और माइट का प्रयोग भी संभावना के लिए व्यक्त होता है और मे का भी, लेकिन माइट का प्रयोग हम लोग कम संभावना के लिए यूज करते हैं और मे का प्रयोग हम लोग ज़्यादा संभावना के लिए करते हैं। जैसे ही माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। तो देखिए यहाँ पे ही माइट पास द एग्ज़ाम, तो यहाँ पे कम संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वह हो सकता है एग्ज़ाम को क्या कर ले? पास कर ले। ठीक, आगे देख लेते हैं रूल नंबर 5। अगर संभावना बहुत अधिक हो तो हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर अधिक संभावना दिखता है तो, जैसे ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट्स ही मस्ट बी वेरी रिच। तो देखिए, वह 5 स्टार होटल में रुकता है और फ्लाइट से ट्रेवल करता है तो वह अवश्य ही बहुत धनी होगा। तो यहाँ पे संभावना अधिक है, अधिक के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है? मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में भी किया जाता है। प्रश्नात्मक वाक्यों के लिए भी क्या होता है? किया जाता है। जैसे देखिए, मे आई कम इन सर, यहाँ पे इंट्रोगेटिव किया जा रहा है, मे आई कम इन सर। तो यहाँ पे निवेदन किया जा रहा है, सम्मान के साथ निवेदन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग मे का प्रयोग कर लेते हैं। नोट देखिए, नोट में क्या है? मे, माइट के साथ पॉसिबिलिटी और लाइकली
का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इनका मतलब भी क्या होता है, वही होता है, दोनों का मतलब भी संभावना दर्शाते हैं। तो अगर इनका प्रयोग कर देंगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सुपरफ्लुअस। जैसे वी मे पॉसिबली कम टुमारो, तो देखिए मे आया है और पॉसिबली भी आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वी मे कम टुमारो होगा, वी मे कम टुमारो, या वी विल पॉसिबली कम टुमारो होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। शैल और विल का प्रयोग। कहाँ पे हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे विल का प्रयोग? देखिए शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस में किया जाता है। आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस में किया जाता है, ठीक है, किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए। बाकी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ शैल और ही के साथ विल का प्रयोग किया गया। एज वी से दैट, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और बाकी के साथ विल। मॉडर्न इंग्लिश में देखिए थोड़ा सा नोट है, कह रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि अब स्वीकार्य है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग होगा। आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग होगा। जैसे विल आई गो गलत हो जाएगा, विल आई गो गलत, शैल आई गो सही। ठीक, नोट, नोट के रूप में ये दे रहा है, क्या है नोट के रूप में, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं शैल का प्रयोग हम लोग सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे के साथ कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, एडवाइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और इसी प्रकार विल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है, मतलब अपोजिट, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए तो यह दिखाता है, कमांड दिखाता है, प्रॉमिस दिखाता है, थ्रेट दिखाता है, डिटर्मिनेशन दिखाता है, कंपल्सन दिखाता है, एडवाइस दिखाता है। ठीक है, जैसे कमांड में देखिए यू शैल लीव द रूम एट वंस, यू शैल लीव द रूम एट वंस। तो यहाँ पे देखिए यू के साथ शैल का प्रयोग किया गया है, अर्थात आदेश दे रहा है। प्रॉमिस में हम लोग ध्यान देते हैं यू शैल बी अवॉर्डेड, यू शैल बी अवॉर्डेड, तो आप यहाँ पे वादा किया जा रहा है। आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, आई विल हेल्प यू कम व्हाट में। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी है प्रतिज्ञा या वादा। थ्रेट धमकी, ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, आई विल पनिश यू। तो देखिए आई के साथ विल और सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ किसका प्रयोग किया गया है? विल का। कंपल्सन देख लेते हैं, अनिवार्यता। अनिवार्यता क्या है? यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग, यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग। तो यहाँ पे देखिए यू के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, यह भी अनिवार्यता व्यक्त कर रहा है। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। लेटस और लेट्स से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग्स में भी हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए लेटस डांस टुगेदर, शैल वी, लेटस डांस टुगेदर, शैल वी। रूल नंबर 3 देख लेते हैं। शैल का प्रयोग सजेशंस, सुझाव को व्यक्त करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, सुझाव के लिए। जैसे
शैल वी वॉक टू द मैनेजमेंट, सॉरी शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं, नोट के रूप में दिया हुआ है शैल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोग के प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। शैल और विल का प्रयोग अगर वाक्य पास्ट टेंस में हो, अगर वाक्य पास्ट टेंस में हो तो हम लोग शैल या विल का प्रयोग नहीं करते। कहाँ पे नहीं किया जाता है, वहाँ पे यूज करने के लिए बता रहा है। जैसे ही होप्ड दैट ही विल वुड पास द टेस्ट, तो देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस है इसलिए विल का प्रयोग नहीं हुआ है, किसका हुआ है, वुड का प्रयोग हुआ है। अगर वाक्य पास्ट टेंस से शुरू हो, अगर वाक्य पास्ट टेंस से शुरू होता है तो विल और शैल नहीं लगता है, विल की जगह पे वुड और शैल की जगह पे शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दरअसल ये तब भी लगा तब ये दरअसल ये नियम तब भी लागू होते हैं जब विल या शैल के स्थान पर कोई मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया हो, उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, ही सेड दैट ही वॉज कमिंग, तो देखिए ही इज नहीं हुआ, ही वॉज हुआ। आगे देखिए दे रहा है, यदि अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरा कार्य होने पर निर्भर, दूसरा कार्य पहले कार्य पर होने पर निर्भर करता है तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक, जैसे देखिए, अगर मैं आऊँगा तो आपसे मिलूँगा, तो इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू, आई विल, यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं होगा, गलत है, यहाँ पे होगा इफ़ आई कम आई विल मीट यू। अर्थात पहला कार्य हम लोग प्रेजेंट टेंस में करेंगे, दूसरा कार्य फ्यूचर टेंस में करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनके तुरंत बाद हम लोग सिंपल फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता बल्कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, इफ़, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इनके बाद हम लोग सिंपल फ्यूचर का, इनके साथ इनके तुरंत बाद हम लोग सिंपल फ्यूचर का प्रयोग नहीं करते, हम लोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। ठीक है जी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।